और इसी सायरन और बमबारी के बीच मेरी सहयोगी श्वेता सिंह वहां पर करीब 15-16 दिन बिताकर अभी अभी लौटी हैं। इजराइल और आसपास के खतरनाक इलाकों के बहुत ही साहसिक रिपोर्टिंग करके श्वेता लौटी हैं। श्वेता, डिमोना और अराद पर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल इस समय यहां यह उठ रहा है श्वेता कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसे एक तरह से अभेद्य माना जाता था, अब वो अभेद्य नहीं रहा। गौरव, 85 to 90% उसका सक्सेस रेट रहता है, रॉकेट्स के अगेंस्ट ज्यादा रहता है। ये आपने भी देखा जब हमास के विरुद्ध वो पूरी कार्रवाई गाजा के भीतर चल रही थी, रॉकेट्स के विरुद्ध ज्यादा कारगर रहता है। लेकिन रॉकेट्स जब आते हैं तो कम समय होता है लोगों के पास रिएक्ट करने का। मिसाइल्स आ रही हैं, दूर से आ रही हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा डिमोना वाली घटना के बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू ने जब सबको एड्रेस किया तो कहा कि आप लोग बॉम्ब शेल्टर्स जाया करें। तो जो उनके मल्टी लेयर डिफेंस कहते हैं हम, उसमें सब कुछ टेक्निकल नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट भी है, और वो कंक्रीट वाला लेयर उनके लोगों की जान बचा रहा है। अब अगर आप पूरा शुरू से लेकर अभी तक देख लें तो 24 दिन में लगभग 18-19 लोगों की जान गई है। जो फेटल इंजरीज नहीं है वो 18-19 रही हैं, और बाकी लोग जो रहे हैं वो घायल हुए हैं, और उनमें से भी अधिकांश 50% से ज्यादा वो हैं जो बॉम्ब शेल्टर नहीं गए थे। तो इजराइल मुकाबला तो कर रहा है, और क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ है उस तरीके से एक देश, लेकिन वो 85% जो आपका सक्सेस रेट रहता है वो ज्यादा स्टार्क तब लगता है जब अगर 10 रॉकेट आ रहे हैं, 9 को आप विफल कर रहे हैं, 1 गिर रहा है। पर अगर 100 मिसाइलें आ रही हैं, आप 90 को विफल कर रहे हैं और 10 गिर रहे हैं, तो डैमेज ज्यादा हो जाता है। और श्वेता ने उसी रॉकेट और मिसाइल फायर के बीच एक नहीं, दो नहीं, 15-16 दिन लगातार वो रिपोर्टिंग की है। उस समय चुनौती सबसे बड़ी यही रहती है कि अपनी जान बचाएं या फिर आप तक ये रिपोर्ट लाएं। देखिए श्वेता की नहारिया के ऐसे ही इलाके से वो रिपोर्ट, जब रॉकेट हमले उन घरों पर हुए थे, तबाही की वो तस्वीर लेते हुए श्वेता ने उस समय भी आशंका जाहिर की थी कि सीमा के बेहद करीब ये मिसाइलें नाकाम हो रही हैं या नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। ये उत्तरी इजराइल का नहारिया इलाका है जहां पर एक रॉकेट आकर गिरा है। शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या एक इंटरसेप्शन वाली मिसाइल जो थी क्या वो आकर इस क्षेत्र में गिरी है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि नहीं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागा गया एक रॉकेट था। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात हो रही है, और अधिकांश जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल में नहारिया का जो ये क्षेत्र है, ये मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पूरे इलाके की दूरी लेबनान के बॉर्डर से रहती है, और हमेशा यहाँ पर एक खतरा बना रहता है। इसी गली में ये हमला हुआ है और यहाँ पर घनी आबादी है लोगों की, इसीलिए जब इस तरह का एक रॉकेट यहाँ पर गिरा, क्योंकि बॉर्डर के इतने नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो अलार्म है उसके बाद से जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने का समय होता है वो कम होता है, और ये चिंता का एक बड़ा विषय उत्तरी इजराइल के इन इलाकों में बना हुआ है। उत्तरी इजराइल का वो इलाका जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वहां के लोग भी वहां इस समय नहीं जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हजारों लोगों को वहां से हाइफा या और सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। लेकिन श्वेता, आप पहुंची कैसे? क्योंकि नहारिया के इलाके में तो वो तो बॉर्डर के इतना करीब है कि लेबनान के रॉकेट महज चंद सेकंडों में वहां आके गिर जाते हैं। 30 सेकंड का टाइम मिलता है मैक्सिमम आपको, अगर सायरन साउंड होने के और उस धमाके होने के बीच, जो बॉर्डर के एरियाज हैं। और सच में गौरव, आप तो क्योंकि हम सब इजराइल में रिपोर्टिंग करते रहे, कोई तैयार नहीं होता है टैक्सी ड्राइवर वहां जाने के लिए। तो करीब मेरा 10 अटेम्प्ट हो चुका था, और कि मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि जाना है वहां पर, और कोई रेडी नहीं था जाने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं ट्रेन स्टेशन जाऊं, वहां से ट्रेन लूं, जो कि एक लंबा रास्ता होता। पर फिर जो 11वां टैक्सी ड्राइवर था जिसे मैंने अप्रोच किया, वो नॉर्थ का ही रहने वाला था, टिबेरियस के पास उसका घर था, तो वो तैयार था जाने के लिए। तो थैंकफुली हम लोग वहां पर पहुंचे, और वहां पर हमने नहारिया में रिपोर्ट की, और उस दौरान भी 2 बार सायरन बजे वहां पर पूरा एरिया। और ये जो घर जो आप डैमेज देख रहे हैं, इसके ठीक बगल में जूइश सेंटर था, मतलब फ्रॉम बेट शेमेश, नहारिया, ये सारे एरियाज जहां जहां पर मिसाइल गिरे, वहां पर सिनेगॉग था, यानी कि जो यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है, जूइश सेंटर, जहां पर जो सारे यहूदी हैं वहां पर आकर बैठते हैं। तो
ये एक पैटर्न भी आपको पूरे इजराइल में दिख ये रहा आप है। बड़ी बात कह रही हैं। तो क्या ईरान के जो मिसाइलें आ रही हैं ये जानबूझकर सिनेगोग्स को या यहूदियों के रहने के इलाकों को ही टारगेट कर रहे हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं? मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एक भी आपने देखा अभी तक गौरव, जहां पर देखिए पास में टेलवीव में जब हुआ था, टेलवीव के भीतर जब खासकर सैटरडेज को ज्यादा टारगेट किया जाता है, टेलवीव को और साउथ इजराइल को।